जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल में। मैं आपके समक्ष सुशील गुरुजी। कर्क राशि मई माह सन 2021 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 11 तारीख को भानुमती अमावस्या है, 14 तारीख को अक्षय तृतीया, 18 तारीख को गंगा जयंती, 20 तारीख को माँ बगलामुखी जयंती और 23 तारीख को मोहिनी एकादशी, 25 तारीख को नरसिंह जयंती, 26 तारीख को वैशाख माह की पूर्णिमा और 29 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत। आइए अब एक नज़र डालते हैं ग्रह गोचर पर। मंगल देव की बात करें तो वह द्वादश भाव में विराजित हैं, तो निस्संदेह पंचमेश और दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में पहुंच गए तो कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि होने के संकेत हैं, या संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। और ऐसा ना हो इसके लिए छोटा सा प्रयोग भी करेंगे, उपाय बताऊंगा आपको और उन तारीखों को भी बताऊंगा जिन तारीखों को हमको इस माह कार्य नहीं करना चाहिए, विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं। बुध और राहु की अगर बात करें तो निश्चित एकादश भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक धन की वृद्धि अवश्य होगी। शेयर बाजार वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय है ये। और अगर प्रेमी युगल की बात करें तो बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर पार्टनरशिप का अगर जिनका व्यवसाय है उनकी अगर बात करें तो यह समय थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, लेकिन अनुकूल हम बना सकते हैं। एक उपाय आपको दूंगा मैं। हाँ, जो अगर हम बात करते हैं शेयर बाजार वाले जातकों के लिए, या बात करते हैं मीडिया लाइन से, बात करते हैं फिल्मी जगत से, लेखक से, तो उनके लिए, या सौंदर्य प्रसाधन का जो कार्य करते हैं उनके लिए, तो यह माह सुपर होने जा रहा है। अर्थात बहुत ही धन लाभ देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा देगा, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है इस माह। आप देख करके आश्चर्यचकित अवश्य होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना पड़ेगा। जो जातक डायबिटिक हैं उनके लिए तो विशेष सावधानी रहने की आवश्यकता है, और रक्त संबंधी विकार भी हो सकते हैं, और पिंडलियों में या पीड़ा हमको सता सकती है। और ऐसा ना हो इसके लिए छोटा सा उपाय करेंगे, लेकिन उससे पहले उन तारीखों को नोट कर लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना या टाल देना है। तारीखें कौन सी हैं? 5 तारीख, 6 तारीख, 15, 16, 23 और 24 तारीख। और इन तारीखों को भूल कर भी कार्य ना करें। आइए अब उस महा उपाय को करते हैं, लेकिन उससे पहले एक विशेष सूचना कि माँ बगलामुखी जयंती पर आप एक छोटा सा उपाय करेंगे और अपने शत्रुओं को पूरी तरह से शांत कर देंगे। एक वशीकरण सम्मोहन की शक्ति आपके अंदर उपस्थित हो जाएगी, जिससे आपका व्यापार, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। निश्चित मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आप जादू टोना किए कराए के अगर चक्कर में फंस चुके हैं या भूत प्रेत के चक्कर में फंस चुके हैं, तो निश्चित तो से माँ बगलामुखी जयंती पर छुटकारा अवश्य पा सकते हैं एक छोटे से उपाय के साथ, और आप स्वयं कर सकते हैं उसको। तो आइए अब उस महा उपाय को करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर में भाई बंधु हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको उपहार दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। छोटे हैं तो उनको प्यार कीजिए, उनको उपहार दीजिएगा, और बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिएगा। और अगर आस पड़ोस में भी अगर आप जिनको भाई बंधु अपना बड़ा मानते हैं तो उनका आप सम्मान कीजिएगा। दूसरी बात, मंगलवार के दिन अगर हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु का पाठ कर लिया और माथे पे अगर आपने हनुमानी सिंदूर का अगर तिलक लगा लिया, तो निस्संदेह यह माह आपके लिए मंगलमय अवश्य हो जाएगा। और आप माँ कामाख्या के शरण में आए हैं तो निस्संदेह आपका यह माह मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो पाए। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। आपकी कोई विशेष जानकारी हो तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या।